तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के वीडियो। और आप ये भी सीखते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कि एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में सीखते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के उस फीचर के बारे में, या उस मार्केट के बारे में जिसमें क्या होता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता हो, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रैप हो रहा हो, मार्केट कंसोलिडेटेड हो गया हो, मार्केट जो है एकदम फ्लैट हो गया हो, या फिर मार्केट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले हमको कहां से पहले हमको टॉप मिलेगा या बॉटम मिलेगा। यानी इस फेज के बारे में आपको अगर पता नहीं है तो आज का वीडियो आप देखिए प्रॉपर तरीके से, पूरा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहां से और कौन सा सिचुएशन में हमको क्या मिलने वाला है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे डीप में। लेकिन उससे भी पहले आप अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और उस टॉपिक का नाम मुझे जरूर बताएं। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। चलिए देखिए, इसके लिए क्या होता है, कुछ सिचुएशन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में है, तो चल नहीं रहा है। पहले हमको क्या मिलेगा, टॉप मिलेगा या बॉटम मिलेगा, उस सिचुएशन में अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मार्केट एक वन साइडर है तो भी कैसे पता चलेगा कि वन साइडर मार्केट है, उसके लिए भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई वीकनेस आने वाली है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट यानी कि कंसोलिडेटेड हो गया है, वो क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यानी ऑल ओवर बात करने वाले हैं हम बिटवीन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कैसा मूवमेंट करता है और किस तरह से मूवमेंट करता है, इसके बारे में। सबसे पहले तो चल लेते हैं, कुछ फीचर को समझ लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट वीक टू स्टॉप हमको जो टेक्निकली दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी हमको वीक टूवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप। विक टू स्टॉप अगर 250 और 300 के बीच में मार्केट गया होगा तो विक टू स्टॉप होगा, बेसिकली गया ही होगा। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि अब समझने वाली बात होती है कि मार्केट जो होता है ऐसे सिचुएशन में हमारा मैक्सिमम जो होता है, बॉटम हमारा कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम हमारा बॉटम जो होगा वो एक्सटेंशन आप सपोर्ट होगा, और टॉप हमारा क्या होगा, ये अनप्रिडिक्ट जो है, ये रेंज ही नहीं है। टॉप का हमारा कोई रेंज नहीं है। अब आप बोलोगे रेंज क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा दिख रहा है बुलरन का सिचुएशन, और बुलरन के सिचुएशन में हमारा क्या होता है, रेंज बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेटा को क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे, ताकि जो है आपको समझ में आया कि यानी यहाँ पे वाकई में हो क्या रहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डेटा को क्या करूंगा, यहाँ पे ये डेटा को मैं क्या करूंगा, यहां से हटा दूंगा। अब क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम स्ट्रांग कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस को ऑलरेडी हमने स्ट्रांग कर रखा है। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया। अब मार्केट का रेंज जो होगा वो कहां से लेकर के कहां तक चलेगा, मार्केट का रेंज चलेगा सपोर्ट से लेकर के रेजिस्टेंस के बीच में चलने वाला है मार्केट। यानी सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट के बीच में मार्केट चलने वाला है। अब क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जनरली मार्केट क्या करेगा, बॉटम अपना कहां पे लगाएगा, जनरली बॉटम लगाएगा सपोर्ट -1 से, और जो है एक्सट्रीम टॉप उसका क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 उसका क्या होगा, एक्सट्रीम टॉप होगा। एक्सट्रीम टॉप क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 होगा। यानी कि 24,368 से लेकर के 24,117 तक की वैल्यू को चलने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है एक वाल बन गया। क्या हो गया, एक वाल, वाल मतलब वाल बोले तो बाउंड्री बन गया। बाउंड्री देखते हो आप जो है देखे होंगे बाउंड्री किस तरह से होता है। बाउंड्री आपने देखा होगा कि बाउंड्री जो होता है चारों तरफ से घिरा होता है। इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, और ये इधर से भी घिरा हुआ है। तो ये हो गया हमारा बाउंड्री चारों तरफ से बना हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होगा। जो टॉप की साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो टॉप के साइड में होता है उसको हम बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यहां पे बोलते हैं। और जो बॉटम के साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं, उसको सपोर्ट बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहां से लेके कहां तक चलने वाला है।
मार्केट या तो सपोर्ट से चलेगा तो रेजिस्टेंस के पास में पहुंचेगा, और रेजिस्टेंस से मार्केट चलता है तो सपोर्ट के पास में पहुंचने वाला है। यही इसका कंडीशन होने वाला है। ये कंडीशन रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इसी में बीच में घूमते हुए सपोर्ट के पास से रेजिस्टेंस के पास, इस तरह से घूमते हुए मार्केट क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, सपोर्ट के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मार्केट की चाल कैसे होती है। मार्केट यहां से जब निकला था, एक बार पहली बार निकला तो रेजिस्टेंस के पास गया। मैंने यहां पे बनाया हुआ है, यहां पे इसका नंबर दे देते हैं। ये पहली बार मार्केट यहां पे चला सपोर्ट से, तो सपोर्ट से चलने के बाद में यहां पे रेजिस्टेंस पे आ गया। लेकिन मार्केट यहां से फिर वापस चला दूसरी बार, तो दूसरी बार जब चला है तो मार्केट रेजिस्टेंस बना करके बीच से ही थोड़ा सा जो है रिवर्स कर गया। फिर से क्या किया है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में जब तब जाकर के वो जो है यहां से एक बार, यहां से तीसरी बार यहां पे घूमा, रिवर्स लिया, और चौथी बार में जाकर के यहां पे पहुंचा है। क्यों नहीं मार्केट जैसे पहली बार में ऊपर पहुंच गया था उसी तरह से दूसरी बार में पहुंच गया। हो सकता है कि ये पहली बार में न पहुंच करके दूसरी बार में पहुंचे, तीसरी बार में पहुंचे, चौथी बार में पहुंचे। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का, इसके पीछे के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा जो होता है बाउंड्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखाया है। अब मैं अगर बोलूं कि अगर स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, ये है हमारा सपोर्ट। लेकिन अगर जिसकी जिसकी परसेंटेज की मैं बात करता हूं तो ये है 100%, और रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो ये भी 100% है। लेकिन क्या ये हो सकता है, ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में क्या ये मायने नहीं रखता है कि 10% की वैल्यू यहां पे आपको दिखाई दे रही है 24,150 की स्ट्राइक प्राइस पे, 24,150 के स्ट्राइक प्राइस पे 10% की वैल्यू दिख रही है। क्या ये अपने आप में जो है मार्केट को चलाने में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। तो क्या होता है, बाकी के जो डेटा होते हैं वो मोमेंट करते हैं, और मोमेंट करते हैं तो उसी के बेसिस पे क्या होता है, मार्केट में मोमेंटम आता है। मोमेंटम आता है लेकिन वो बाउंड्री को तोड़ नहीं पाता है। बाउंड्री तब तक नहीं तोड़ती है जब तक कि कोई भी एक हाईलाइट होकर के येलो कलर नहीं दिखने लगता है। अगर येलो कलर दिखता है तो एक डायवर्जन तक उसको जो है तोड़ने का उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। ये डेटा आप देखेंगे तो 7 जो है, ये डेटा मैंने लिया हुआ है 7 अगस्त 2024 का डेटा है, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना डेटा है। ठीक है, बस मैं समझाने के लिए आपको डेटा लेकर के आया हूं। तो यहां पे सपोर्ट के ऊपर मार्केट, सपोर्ट के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में डिपेंड करता है कि सपोर्ट साइड में, टॉप साइड में या बॉटम साइड में परसेंटेज किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या उससे भी ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो। यानी कि जो येलो कलर तो नहीं हुई है लेकिन वो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू आपको जरूर दिखाई दे रही है। हाईएस्ट वैल्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 57% का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, 59% दिखाई दे रहा है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अगर सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट साइड में 52% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा हमको दिखाई दे रहा है 68%, जबकि ये वीकनेस के अंदर में नहीं है। 75 भी वीकनेस होगा तब जाकर के इसको कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा, अगर इनकी परसेंटेज अगर घटेगी बढ़ेगी तो भी मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम एक चीज इसमें नहीं करेंगे, वो जरूरी चीज आप याद कर लीजिए, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या सपोर्ट की वैल्यू ऐसे सिचुएशन में 29,000 से 39,000 हो गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने 34,000 से 34,000 पे ही है, तो मार्केट में इंपैक्ट क्या आएगा? मार्केट में भैया कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मार्केट में सपोर्ट साइड का जो होता है, अगर मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और ये अपने आप में वैल्यू बढ़ रहा है, तो एक दूसरे साइड का कंपैरिजन हमको नहीं करना है। अगर हाँ, अगर कोई ये जो है लोएस्ट वैल्यू होती है, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होती, तो उसके कंपैरिजन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों साइड का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो है कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जो भी वैल्यू है उसी के कॉलम में उसकी वैल्यू का जो होता है कंपैरिजन कर सकते हैं। अदर साइड में या अदर अदर कॉलम कॉलम में करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करता हूं जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, वो इंपैक्टफुल होता है मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेवल कराने का, वो होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को आप जनरली देखते होंगे कि बहुत क्या होता है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमारा जो होता है वीकनेस बनाया रहता है।
और वीकनेस जब बनाया रहता है तो ये भी अपने आप में बहुत हद तक क्या करता है, बहुत ज्यादा हद तक क्या करता है, मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेवल कराने का काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं इनको जो होता है घुमाने का काम करता है। बोलता है कि अगर मान लो ऐसे सिचुएशन में, जो करंट सिचुएशन हम आपको बना करके दिखाए हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर, ध्यान से समझिए, अगर सपोर्ट हमारा क्या होता, सपोर्ट हमारा जो होता स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता, साथ ही साथ रेजिस्टेंस साइड में हमको जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वैल्यू दिखाई दे रही है 90% दिखाई दे रही है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए जो है तेजी से, तो परसेंटेज जो होगा ये आपको जो होगे छोटे छोटे आपको ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिलने सकते हैं, ग्रीन कैंडल आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। लेकिन अगर यही परसेंटेज आपको सॉरी ये परसेंटेज जो है आपको अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो रेड कैंडल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर यही परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, यही डिक्रीज होना का मतलब 89, 87, 88, 87, 86, 85 ऐसे होने लगे, तो मार्केट में ऐसा ही ये क्या होने लगेगा, मार्केट जो है, मार्केट में इस तरह से हमको कौन सा हमको कैंडल देखने को मिलेगा, हमको यहाँ पे रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। अगर सॉरी ये जो है मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया, हाँ पेंसिल लेकर के बता देते हैं। अगर ये परसेंटेज हमारा इंक्रीज होता है, परसेंटेज हमारा इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारा जो है आपको डेटा कैसा दिखेगा, ये रेड रेड कलर का आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है, छोटे छोटे कैंडल्स आपको रेड रेड कलर का दिखने को मिल सकते हैं। देखिए जो मेन इंपैक्ट है, जो मेन क्लास का मोटो आज का हमारा वो यही बताने का है, और ये आपको इसी टॉपिक से मिल जाएगा, तो कृपया करके ये वाला टॉपिक आप समझ लीजिए। तो ये वाला जो है, अगर परसेंटेज हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो हमको रेड कैंडल मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही परसेंटेज जो है अगर इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो ये यहां पे हमको क्या मिलेगा, यहां पे हमको रेड की जगह हमको ग्रीन कैंडल्स हमको छोटे छोटे देखने को मिल सकते हैं। और मे भी हो सके तो मार्केट को ये चला भी सकता है, और इसके डिपेंड करता है कि परसेंटेज बढ़ रहा है या घट रहा है। इन केस अगर ये जो है 68% आपको दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज 75 के ऊपर या रेपिडली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल आपको बुलिश, क्योंकि मार्केट में वीक टू स्टॉप होने की संभावनाएं हो जाएगी सपोर्ट की तरफ से, और एक डाइवर्जन और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप नहीं होता है तो हमारा ओपन इंटरेस्ट चलाएगा इसको, या फिर ये परसेंटेज अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा तो रेड ग्रीन कैंडल बनेगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा तो रेड कैंडल बनेगा। इस तरह से हमारा जो होता है मार्केट का मोमेंटम होता है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं इस वीडियो में कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो ट्रेवल कराने का काम होता है, वो बाकी के जितने भी छोटे छोटे परसेंटेज होते हैं या फिर वो परसेंटेज होते हैं जो कि इग्नोर किए जाते हैं कि नहीं अभी हमारा सपोर्ट वीक टू स्टॉप नहीं है, वीक टू बॉटम नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट चलेगा, तो इसके जो पीछे जो बाकी हमारे जो डेटा होते हैं जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे सपोर्ट हमारा वीक टू सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, बाकी के डेटा को हम कोई तवज्जो ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में पता करना हो कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की चाल कैसे होगी, तो आप बाकी के डेटा को लेकर के देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा ओपन इंटरेस्ट, और ये जो होगा 68% का परसेंटेज, साथ ही साथ 52% का परसेंटेज, और ये 57% का परसेंटेज, क्योंकि नियर अबाउट जो भी परसेंटेज है और हाईएस्ट है उनको हम देख करके मार्केट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट में कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी बन सकती है। यानी 1 मिनट की डेटा को भी आप एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप लाइव मार्केट में इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी और भी डाउट है या कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा और बताने की कोशिश करिएगा कि क्यों कौन सी टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से इसमें समझ में नहीं आई है। तो मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ मुझे बताने से नहीं होगा, इसको आपको प्रैक्टिकली फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकली इसको फॉलो करिए, एक दिन में ही समझ में आएगा, 2 दिन में समझ में आएगा, लेकिन एक हफ्ते के आसपास आते आते आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मे भी आप जो है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इसके बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट की चाल किस तरह से चलती है, इसके बारे में आप जरूर समझे होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से
नमस्कार।